टुडे टॉपिक इज सिटी वास्कुलर सिटी एंजियो हेड। तो आज सिटी एंजियो के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे आपके साथ। सिटी एंजियो हेड कैसे परफॉर्म करते हैं और उसकी क्या इंडिकेशंस हैं। इसके अलावा डीएसए जो टेक्निक है वो तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेलो। सिटी वास्कुलर सिटी एंजियो हेड इंडिकेशन टू रूल आउट असेस सेरेब्रल एनोरिज्म। जो भी सेरेब्रल एनोरिज्म हो उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कोई वास्कुलाइटिस है, इन्फेक्शन इन्फॉर्मेशन है वेसल्स की, या मोएमा डिजीज है कि यानी इसके अंदर इडियोपैथिक नॉन इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होती हैं। और इसके अलावा पीबीआई इवेंट इंट्राक्रेनियल वेसल स्टडीज रिक्वेस्टेड, या कोई ऑन डिमांड भी करवाना चाह रहा होता है तो उसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सीटीएन जो ये बाज़ का पेशेंट के अंदर एनोरिज्म होते हैं, आपको पता ही है कि पेशेंट के अंदर जो इंडिकेशंस होती हैं वो ये है कि बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है, उसमें हेडेक बहुत ज्यादा होती है। तो सीटीएन जो बहुत बेस्ट टूल है फॉर एनोरिज्म डिटेक्शन। और इसमें हम करेक्टराइजेशन भी लीजन की कर लेते हैं कि ये जो लीजन है या स्टीनोसिस है, ये सॉफ्ट है, ब्लैक है, फाइब्रस है। तो ये हमें इसमें बड़ा एडवांटेज है। एमआरआई में हम ऐसा नहीं कर सकते, उसमें हम लीजन को करेक्टराइज नहीं कर सकते कि लीजन किस टाइप का है। तो इसमें हमें पता चल जाता है ये कैल्सिफाइड लीजन है, सॉफ्ट ब्लैक है, या फाइब्रस ब्लैक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिटी हॉस्पिटल हम इसको क्लासिफाई भी कर लेते हैं। प्लेन सिटी इज मैंडेटरी। जब भी आप सिटी एंजियो परफॉर्म करें, अब उससे ये पहले है कि प्लेन सिटी आप जरूर परफॉर्म करें। तो प्लेन सिटी में ये है कि उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं आपने वही रखने हैं कि जो आपने विद कंट्रास्ट बाद में यानी एंजियोग्राफी फेस करनी है। तो प्लेन सिटी इज मैंडेटरी। तो उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो होगा वो सेम होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को आपने बोथ फेजेस में सेम रखना है अपने। तो उसको आपने जैसे प्लेन फेस करें उसमें ये आइडिया भी आपको देता है कि ब्लीड तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है। तो वो चीज भी कंसल्टेंट के लिए हेल्प यानी उसके अंदर काफी हेल्प मिल जाती है फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। तो दूसरा उसका ये एडवांटेज है प्लेन सिटी का कि आप डीएसए कर लेते हैं बाद में। दोनों फेजेस को आप सिलेक्ट करते हैं। जो ब्रेन के अंदर एक हमारे पास एक चीज है, सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम डीएसए कर लेते हैं उसका। तो अब जब जाएंगे ना सिस्टम के अंदर, टूल टू के अंदर जाना है अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर। तो क्लिनिकल टूल्स के अंदर जाएंगे तो ब्रेन सबट्रैक्शन का ऑप्शन होगा क्लिनिकल टूल्स के अंदर। सेकंड नंबर पे नीचे होगा ब्रेन सबट्रैक्शन का। तो इसमें आपने प्लेन फेज का वॉल्यूम सिलेक्ट करना है फर्स्ट। देन उसके बाद आपने कॉन्ट्रास्ट फेज जो आपने एंजियोग्राफिक फेज है उसका वॉल्यूम सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद ये सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन होगा नीचे, टैब आ रही है, उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब्ट्रैक्शन होके आ जाएगी आपके पास। तो इसमें एक चीज का ख्याल रखने हैं, जो पैरामीटर्स आपने प्लेन फेज में लगाए हैं सेम पैरामीटर एंजियोग्राफिक फेज में हो। अगर पैरामीटर्स ठीक नहीं है, पेशेंट मूव कर गया है, तो आपकी सब्ट्रैक्शन ठीक नहीं होगी, या वो शुरू में एरर दे देगा या आपकी सब्ट्रैक्शन जो है वो ठीक नहीं आएगी। तो उसमें पार्शली बोन्स रिमूव होंगी, पार्शली नहीं होंगी, उसमें वेसल्स भी कटने का चांस होता है। तो इसमें मैंडेटरी है कि पेशेंट मस्ट बी स्टेबल इन बोथ स्कैनिंग, प्लेन फेज में भी और एंजियोग्राफिक फेज में भी। तो डीएसए टेक्निक एक तो इसमें ये है कि दो इसके एडवांटेज हैं। एक तो आपको एंजियोग्राफी भी मिल जाती है, दूसरा उसके अंदर आप वीनोग्राफी बड़ी अच्छी परफॉर्म करते हैं। तो वीनोग्राफी में ये है कि थोड़ा सा रिवर्स हम यानी कि इसमें जो फ्लो है थोड़ा ज्यादा लेते हैं हम, कंट्रास्ट का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देते हैं इसमें। और उसमें यह है कि आप यानी कि फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू वर्टेक्स वर्टेक्स की तरफ जाना है। तो वो नेक्स्ट मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अभी प्लेन फेज आपने परफॉर्म कर ली, सेम पैरामीटर रखने हैं जो एंजियोग्राफिक फेज और प्लेन फेज के अंदर। पेशेंट प्रेपरेशन क्या है इसके अंदर, 4 आवर फास्टिंग है, स्पाइन पोजीशन होनी चाहिए हेड फर्स्ट, चिन जो है वो डाउन होनी चाहिए टू चेस्ट, जो स्कैन प्लेन है पैरेलल टू द बेस ऑफ स्कल, तो वही बेस ऑफ स्कल के पैरेलल रखना है इसको आपने।
और इमेजिंग प्रोटोकॉल है। इसके अंदर जो हमने डिटेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो यूज़ करनी है वो हमने 0.5 की करनी है सिटी एंजियो ब्रेन के अंदर। प्री हेड ओनली इफ रिसेंट सिवियर हेडेक्स टू रूल आउट सबरेटिनाइड ब्लीड पोस्ट कंट्रास्ट हेड। तो इसमें हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हमने प्री कॉन्ट्रास्ट भी करें और सिटी एंजियोग्राफिक फेज तो करनी है आपने इसके अंदर। तो स्कैन स्लाइस थिकनेस जो होगी डिटेक्टेड कन्फर्मेशन 0.5 64 होगा, क्योंकि हमें इसके अंदर डिटेल चाहिए होती है और पिच भी इसके अंदर डिटेल रखनी है और हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग इसके अंदर हमने उस तरफ जाना है, यानी कि हमें मैक्सिमम रेजोल्यूशन उसकी चाहिए होती है इसमें, क्योंकि एनेरिज्म बहुत संभाल होते हैं, स्टीनोसिस बहुत संभाल होते हैं, तो जो हमें बाज का अगर थिकनेस ज्यादा रखेंगे तो वो नजर नहीं आएंगे। पिच भी डिटेल रखनी, के भी आपको पता है 120 और एम ए 250 और रोटेशन टाइम गैंट्री का 0.5 सेकंड रखने हैं। पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर श्योर एक्सपोजर आप यूज कर सकते हैं या एक्सपोजर आप 50 से 100 एमएस। अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा है 10 साल से ज्यादा एज है उसकी तो आप 200 एमएस तक जा सकते हैं। इफेक्टिव एमएस इतने होने चाहिए। तो आपकी जो है कि इसके अंदर एक चीज याद रखनी है, जो हम श्योर एक्सपोजर लगाएंगे, श्योर स्टार्ट लगाएंगे, वो हमने उसका भी जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है हमारा स्कैनिंग का, हेलिकल स्कैन का और श्योर स्टार्ट का वो सेम होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिस्टेंस कोशिश करें ना रखें उसके अंदर, क्योंकि काउच मूव करेगा उससे ना, तो आप काउच मूव करेगा तो डिले टाइम बढ़ जाएगा आपका, तो उससे भी कंट्रास्ट आगे यानी आगे निकलने के चांसेस होते हैं इसमें। तो अर्ली कंट्रास्ट भी करना है हमने जैसे हमें। और इसके अंदर श्योर स्टार्ट के अंदर हमने ऑटोमेटिक के बजाय हमने मैनुअल टेक्निक का शिफ्ट कर लेना है। मैनुअल टेक्निक में ये है कि जैसे आपको कंट्रास्ट नजर आएगा वेसल्स के अंदर माइल्ड सी ओपेसिफिकेशन नजर आई तो आपने उसको स्टार्ट कर देना वहाँ। तो आपने हॉस्पिटल यूनिट अप्लाई नहीं करने, इसमें कोशिश करना है कि आपने मैनुअल टेक्निक रखें। थोड़ा सा आपने विजिलेंट रहना है कि सबसे पहले आपका जो इमेज आया है स्कैनर व्यू का उसके अंदर वेसल देखें, जो कैरोटिड वेसल्स हैं उसके ऊपर आपने बिल्कुल आई रखनी है। तो आपने कोशिश करना है कि आप पहले आपने ट्रेस कर लीजिए आपकी वेसल है, आपको इंश्योर हो गया, तो जैसे ही कंट्रास्ट उसके अंदर माइल्ड सा भी हाईलाइट हो तो आपने स्टार्ट कर देना स्कैनिंग। तो उससे ये है कि आपका अर्ली वो होगा। और दूसरा इसके अंदर फ्लो रेट थोड़ा सा फास्ट रखिएगा। फ्लो रेट आप रख सकते हैं 3.5 से यानी 4 ml पर सेकेंड, बड़ा अच्छा उसके अंदर पिक होगा। और वॉल्यूम आप इसके अंदर 50 से 50 भी आपका चल सकता है इसके अंदर। अगर कुछ लोग समझते हैं इसके अंदर फ्लो रेट बढ़ाना चाह रहे हैं फिर उसको वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो आप अप टू से 70 ml तक जा सकते हैं, लेकिन 50 ml के अंदर भी सिटी एंजियो ब्रेन अच्छा हो जाता है। तो इसके अंदर स्टार्ट जो है स्कैन रेंज हमारी 2 सेंटीमीटर बिलो बेस ऑफ स्कल, वो जैसे ब्रेन के हम करते हैं प्लानिंग। एंड पोजीशन जो है एंड मिड हेड, तो मिड हेड नहीं हमने कंप्लीट हेड कवर करना है, वर्टेक्स तक जाना है हमें इसके अंदर। तो सिंगल फेस कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन हमें देना है। तो इसमें हमने लिखा हुआ है 4 to 5 ml पर सेकेंड। अगर 4 to 5 पे जाना है तो आपको जो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर आपको 60 तक कर सकते हैं, यानी 4, मेरा ख्याल है 4 ml पर सेकेंड इनफ है आपका फ्लो रेट। और जो वॉल्यूम आप कर लें इसके अंदर 60 ml कर सकते हैं, 50 भी ठीक है, लेकिन 60 ml आप वॉल्यूम, अगर फ्लो रेट 4 है। अगर आप 50 रखेंगे तो आपने फ्लो रेट आप 3.5 या 3.7 तक आप फ्लो रेट रख लें। तो इसका आपने फार्मूला होता है हमारा, इसका जो वॉल्यूम सेलेक्ट करने का ये है कि ये डबल एक्स वॉल्यूम का है इज इक्वल टू स्कैन टाइम आपने लेना है प्लस 10 करना है उसके अंदर मल्टीप्लाई बाई इंजेक्शन रेट, तो आपको ये वॉल्यूम भी बता देता है। तो ये हमारा फार्मूला है, ये इसमें भी यूज होता है। और आप डिफरेंट स्टडी जैसे हम कार्डिक सिटी एंजियो करते हैं उसके अंदर भी यही हमने फार्मूला अप्लाई करना होता है। श्योर स्टार्ट इज मैनुअल मोड, आपने अप्लाई करना है एट द लेवल ऑफ द स्टार्ट ऑफ द स्कैन। तो आपने जो बेस ऑफ स्कल के ऊपर आपका हेलिकल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहीं आपने श्योर जो स्टार्ट वाला ऑप्शन अप्लाई करना है। और ट्रिगर द हेलिकल स्कैन एज सून एज कंट्रास्ट इज सीन, जैसे ही आपको कंट्रास्ट विजुलाइज हुआ माइल्ड से ही नजर आया तो आपने स्टार्ट कर देना है। आप किसी भी इक्विपमेंट में बैठे हैं तो ये टेक्निक बड़ी बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि वेसल्स बहुत छोटी होती हैं, तो उसमें अगर आप हॉस्पिटल यूनिट अप्लाई करेंगे तो चांसेस होंगे कि वो आपका स्कैन खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके अंदर। इमेज रिकॉन्स्ट्रक्शन जो है आपको पता है, इसके अंदर हम जो वॉल्यूम लेना है उसी के ऊपर हम 3D बनाते हैं मोस्टली।
तो वैसे जो इमेज रिकॉन के ऊपर हम 2 mm थिकनेस और 2 का इंटरवल रखते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम आपने लेना है वो आपने उसी के ऊपर अपना डाटा को रीकॉन करना है, उसके एम्पियर बनाना है, मिपिंग और जो भी होगा 3D वो सारी उसी के ऊपर आपके वॉल्यूम पे होगी। कमेंट्स है इसके अंदर, इफ स्कैन इज बीइंग परफॉर्म फॉर स्क्रीनिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर है, कोई ट्रॉमा है या एनेरिज्म है, तो उसमें नॉट रिक्वायर पोस्ट कंट्रास्ट हेड इफ देयर आर नो अदर प्रॉब्लम। अगर उसके अंदर नेक्स्ट फेज करने की जरूरत नहीं होती, आमतौर पर 2 फेजेस इनफ है कि आप उसका प्लेन कर लें और उसके बाद सिटी एंजियो की फेज कर लें। तो इसके अंदर अगर सिटी विनोग्राम आ जाता है तो उसके लिए ये है कि सिटी विनोग्राम के अंदर भी आपने डीएसए टेक्निक यूज करें। डीएसए टेक्निक यूज करनी है, उसमें भी प्लेन फेज आपने पहले ले लें और उसके बाद आपने विनोग्राफी फेज लेनी है, वो आपने कंट्रास्ट उसके अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा 70 ml या 680 ml तक चले जाएं, कंट्रास्ट का वॉल्यूम बढ़ा लें, तो कंट्रास्ट जाता रहेगा और वेन्स उसके अंदर विजुअलाइज होती जाएंगी। तो उसमें यह है कि आपने सेम जो इसके अंदर हमने टेक्निक यूज की है डीएसए की, पहले प्लेन करें, फिर आप 35 सेकंड का डिले रख लें उसके अंदर, लेकिन और फ्लो रेट आप रखें कंट्रास्ट का 3 ml से 3.5 ml पर सेकंड, और कंट्रास्ट जाता जाए। और इसके अंदर हमें शोर एक्सपोजर उसकी जरूरत नहीं होती, आप सिंपल डिले भी रख सकते हैं, यानी 35 सेकंड का या 30 सेकंड का डिले रख लें। तो उससे ये है कि दोनों डाटा आपके पास आ जाएंगे, फिर उसको डीएसए के जरिए उसकी सब्ट्रैक्शन करनी है आपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर जाके, तो आपको बड़ी अच्छी उसकी ना विनोग्राफी आपको मिल जाएगी। वैसे अगर आप करेंगे सिंपल विनोग्राफी करेंगे आपको नजर तो आ जाएंगी, लेकिन ये है कि डीएसए में हमें वो चीज अच्छा उसकी विजुअलाइजेशन उसकी यानी नजर आती है, उसका ट्रांसफर साइंस बड़ा अच्छा नजर आएगा, सुपीरियर साइटल साइंस बहुत अच्छा नजर आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो ट्रांसफर साइंस जो हमें इसमें आमतौर पर नजर नहीं आते, तो इसके अंदर पिक हो जाएंगे। तो वो ज्यादा बेहतर टेक्निक है कि डीएसए के जरिए उसको भी परफॉर्म करें। थोड़ा सा कंट्रास्ट का वॉल्यूम आप 70 ml आप कर लें और 3.5 ml फ्लो रेट रख लें, 3 से 3.5 ml पर सेकंड। और इसके अलावा आप जो डिले टाइम है 30 सेकंड तक आप टू 35 सेकंड तक जा सकते हैं। और इसके बाद ये है कि दोनों के डाटा सेलेक्ट करें और डीएसए के जरिए या क्लिनिकल टूल्स के अंदर जाना है और उसके बाद उसकी सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इसके बाद सिटी एंजियो है कैरोटिड्स की। एक तो है सिटी एंजियो कैरोटिड, आप सिंपल भी कर सकते हैं जिसमें आप कैरोटिड्स का एरिया ले लें, और दूसरा है कि जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके अंदर सिटी एंजियो ब्रेन और कैरोटिड दोनों इकट्ठी करते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। जब भी कैरोटिड करें साथ सिटी एंजियो ब्रेन भी इंक्लूड करनी है। तो ये जो है सिटी एंजियो कैरोटिड है, इसके अंदर हम जो इंडिकेशंस क्या है, all carotid or vertebral artery studies should include intracranial and arch vessels unless following non-lesion। तो इसके अंदर कोई कैरोटिड स्टेनोसिस है, कोई उसके अंदर कोई भी ऐसा है कोई बाइफर्केशन के अंदर कोई प्लैक्स है, तो वर्टिब्रल आर्टरी के अंदर कोई ऐसी चीज है, कोई डायसेक्शन है कैरोटिड आर्टरीज के अंदर, पेशेंट को कोई डिजीनेस फील होती है या ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक है, तो वो हम सिटी एंजियो लाजिम परफॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई सीवियर का पेशेंट आता है वो डॉपलर करवाने चला जाता है ये कैरोटिड का, इसलिए उसका कैरोटिड के डॉपलर करते हैं कि उसके अंदर कोई प्लैक्स वगैरह कहीं उधर ही ना हो पेशेंट का। तो अब परफॉर्म कैसे करना है हमने, अब परफॉर्म करना है जो पोजीशन होगी स्पाइन एट फर्स्ट, हेड होल्डर लाजमी अप्लाई करना है, चिन नीचे डाउन करनी है चेस्ट की तरफ, और शोल्डर्स पुल डाउन, शोल्डर नीचे की तरफ पुल डाउन करने जितने आप कर सकते हैं पेशेंट को। क्लियरली इंस्ट्रक्ट पेशेंट दैट दे मस्ट नॉट swallow थ्रूआउट द स्टडी। तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर देना है, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है टेक्निकली। नंबर 1 ये है कि पेशेंट को आपने बिफोर स्कैनिंग ये बता देना है कि आपको थोड़ी सी हीट फील होगी, उससे ये काम ने सांस का है कि सांस अच्छा रोकना है, आपने मूव नहीं करना, स्वालो नहीं करना, जरा भी इसमें मूवमेंट होगी या उसने स्वालो कर लिया तो आर्टिफैक्ट डेफिनेटली आएंगे। तो जो पेशेंट को बिल्कुल आपने स्टेबल रखना है और बता देनी चीज कि आपने जैसे ही आपको कॉन्ट्रास्ट जाएगा फ्लश होगा तो आपको थोड़ी हीटिंग इफेक्ट होगा, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। अगर पेशेंट कॉपरेट करेगा तो उससे ये है कि आपका जो आर्च ऑफ एओर्टा वाला एरिया है वो ब्लर नहीं होगा, यानी वो उसके अंदर आर्टिफैक्ट के चांसेस नहीं होंगे।
तो ये क्लियरली आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि मस्ट नॉट swallow थ्रू आउट द स्टडी, स्कैन शुड बी अक्वायर्ड ड्यूरिंग अरेस्टेड इंस्पायरेशन। तो कोशिश करें पेशेंट को आपने इंस्पायरेशन पोजीशन में या उसमें पेशेंट का आपने स्कैन को परफॉर्म करना है। पोस्ट कंट्रास्ट had always performed unless recent cerebral imaging has been performed। तो पोस्ट कंट्रास्ट सिटी हेड भी आप परफॉर्म कर सकते हैं अगर उसको कोई इस तरह की डिजीज है तो, लेकिन ये है कि हमने जो प्रोटोकॉल यही है कि आप कैरोटिड का है तो कैरोटिड प्लस सेरेब्रल आर्टरीज का इकट्ठा ही आप स्कैन परफॉर्म करें। स्कैन स्लाइस थिकनेस इसमें 0.5 और 64 की डिटेक्टर कन्फिगरेशन रखनी है, पिच उसकी डिटेल होगी और केवी 120 और एमएस जो होंगे वो श्योर एक्सपोजर पे रखने हैं क्योंकि वेरी करते हैं। एमएस के अंदर कोई चेस्ट के ऊपर और होते हैं जहाँ आर्चवे होता है और जैसे नेक का दी वहाँ एमएस कम हो जाते हैं। रोटेशन टाइम इसका 0.5 सेकंड है और पीडियाट्रिक एक्सपोजर इसका श्योर एक्सपोजर पे आपने परफॉर्म करना है और 5200 एमएस तक आप इसको एक्सपोजर दे सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पेशेंट। स्कैन रेंज क्या है? स्कैन डायरेक्शन इज सुपीरियर टू इंफीरियर, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है ना कि ऊपर से नीचे आना है, ठीक है? तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, आर्च ऑफ एओर्टा से आपने स्टार्ट करना है और ऊपर तक जाना है, एंड आप बिलो ओरिजिन ऑफ आर्च वेसल्स और स्टार्ट आपने 1/3 ऑफ हेड। लेकिन ये उल्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर आपने जो स्टार्ट करना है वो आर्च ऑफ एओर्टा से करना है। आपने स्टार्टिंग हमारी होगी आर्च ऑफ एओर्टा और जो आपने कंप्लीट कवर करना है उसके अंदर आपने जहाँ हमारी कैरोटिड्स है जो अगर सिंपल कैरोटिड हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने जो कवर यूं हमने सर्कल और विलस तक कवर कर ले। अगर आप कंप्लीट हेड है साथ यानी कि हम जैसे प्रोटोकॉल है हमारा तो इसमें आपने कंप्लीटली कवर करना है, हेड तक ऊपर तक जाएं तो कंप्लीट हेड उसके अंदर कवर करें तो आप इसमें काफ़ी अच्छा उसके अंदर भी कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर जो कंट्रास्ट देना है, सिंगल कंट्रास्ट फेज इंजेक्शन होता है इसके अंदर। फेज 1 में आपने कंट्रास्ट देना है और उस कंट्रास्ट का वॉल्यूम जो है आप 70 ml रखें इसके अंदर। 70 ml बड़ा ज़बरदस्त वॉल्यूम है, 65-60 तक भी आप आ सकते हैं इसमें भी, लेकिन 70 ml फॉर सेफ साइड। 4 ml पर सेकेंड इसका फ्लो रेट रखें और जो आपका बिफोर आपका जो भी स्टार्टिंग होगा, जो डिले होगा, आपने वॉइस कमांड से पहले जो डिले होगा वो 4 सेकंड का होता है उसको भी 0 करें आप, या 5 लिखा होगा उसको 0 करना है आपने। और वॉइस कमांड यहाँ आपकी 2.5 सेकंड तक होनी चाहिए। अगर वॉइस कमांड लंबी है यानी सांस रोक ले लंबी कमांड है तो आपका डेफिनेटली कंट्रास्ट जुगुलर वेन में आना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करना है जो वॉइस कमांड है वो यहाँ शॉर्ट सी होनी चाहिए 2.5 सेकंड की, यानी सांस रोक लें बस इतनी, इससे ज्यादा लंबी कमांड ना हो। दूसरा ये है कि आप मैनुअली सांस को पेशेंट को ब्रेथ होल्ड करवा सकते हैं वहाँ, तो उससे अवॉइड जो है डिले को अवॉइड कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मोस्टली हमारे टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ गलती कर जाते हैं। एक आर्च ऑफ एओर्टा के ऊपर आपने यानी रीजनल टेस्ट होगा हमारा जिसके ऊपर श्योर स्टार्ट हमने अप्लाई करना है। दूसरा ये है कि हमारा हॉस्पिटल यूनिट 150 उसके ऊपर होगा आर्च ऑफ एओर्टा के ऊपर। तो बेहतरीन स्कैन आपका होगा, 4 ml पर सेकंड इसका फ्लो रेट रखना है, 60-70 ml इसका कंट्रास्ट का वॉल्यूम रखें। पीछे फ्लैश दे दें आप नॉर्मल स्लाइन का जो आप 4 ml पर सेकंड के साथ और 50 ml उसका नॉर्मल स्लाइन का आप कर सकते हैं या 40 ml कर लें। बट इसके अंदर आपने जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि श्योर एक्सपोजर जो है या श्योर स्टार्ट आपने एट आर्च ऑफ एओर्टा रखना है, 150 हॉस्पिटल अप्लाई करने हैं, वॉइस कमांड 2.5 सेकंड और मैनुअली फॉर ब्रेथ होल्ड टू अवॉइड अननेसेसरी डिले। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ ये चीज़ है हमारी काफ़ी प्रॉब्लम कर जाती है। वॉइस कमांड लंबी होती है उससे ये है कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इमेज रिकॉन करनी है वो आपने इसके अंदर मैपिंग करनी है और डाटा जो आपने लेना है वो आपने 3D के अंदर या विट्रिया के अंदर सेंड करें। उसके अंदर आपने आर्टरीज के अंदर मैपिंग करनी है। नंबर 2 उसके अंदर आप वेसल को सिलेक्ट करेंगे और उसकी ट्रेस करनी है। जैसे ये आपको वेसल है आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट करेंगे उस विट्रिया के अंदर जाके तो आप कम्प्लीटली वेसल आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा ये है कि आप विट्रिया के अंदर अप्लाई यानी परफॉर्म कर रहे हैं 3D, उससे ये उसकी अगर आप 20 थिकनेस कर देंगे, 15 से 20 थिकनेस करेंगे, नीचे से उसका कर्सर सा बना होगा उसके थिकनेस बढ़ाते जाएंगे तो आपको वैसे उसकी विजुअलाइज होनी शुरू हो जाएगी। 15 से 20 उसके थिकनेस करेंगे तो आपको बेहतरीन
के अंदर उसकी वेसल नजर आनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप उसकी वेसल्स के अंदर एंगल दें डिफरेंट, उसकी बाइफिकेशन दिखा सकते हैं, उसके जरिए भी कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं। बट इसके जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आप सेलेक्ट करें कम्प्लीटली आर्टरी आपको ऊपर तक नजर आ जाती है। अगर जुगुलर वेन के अंदर जैसे इसमें माइल्ड सा कंट्रास्ट आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, जुगुलर वेन के अंदर कंट्रास्ट बहुत ज्यादा है, फिर आपको ट्रेसिंग में काफी प्रॉब्लम रहेगी। तो कोशिश करना है अगर ये टेक्निक आप अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सिटी एंजियो करोडेड करते हुए। तो आप इसमें देख सकते हैं ओरिजिन जो है लेफ्ट करोटिड आर्टरी है, इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन आपको नजर आ रही है, और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं इसमें भी आ रही है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आपको होगी, इसमें एक प्रॉब्लम ये आप फेस करेंगे कि आप जब आर्चोवेटा के ऊपर आप अप्लाई करेंगे श्योर एक्सपोजर या स्कैनर व्यू लेंगे, तो बाज का तो वो ऊपर नीचे होगा। तो आप कोशिश करें वहाँ प्लेन स्लाइसेस ले लें, कोई 7-8 प्लेन स्लाइसेस आप ले लें, आपको एग्जैक्ट स्लाइस पोजीशन मिल जाएगी। तो उससे फिर आप स्कैन एंड व्यू दोबारा ले लें, उसका स्कैन एंड व्यू के बाद आप उसका श्योर वो अप्लाई करें आर्चोवेटा के ऊपर हॉस्पिटल यूनिट, तो आपको इजीली ये प्रॉब्लम यानी कि इससे आप निकल जाएंगे, अच्छी स्कैनिंग कर लेंगे आप। अगर आपने आर्चोवेटा के ऊपर नहीं आपने किया तो आपकी स्टडी डेफिनेटली खराब हो जाएगी इसमें। तो स्कैन डायरेक्शन जो इसकी होगी वो इंफीरियर टू सुपीरियर करनी, सुपीरियर टू इंफीरियर नहीं करनी, तो ये आपने याद रखना है। तो इसमें सेम है कि सिटी एंजियो हेड और नेक, इसमें दोनों कम्प्लीटली लेने हैं, तो इसके अंदर आप कम्प्लीट वही प्रोटोकॉल है, बट इसके अंदर जो स्कैन रेंज है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, एंड जो है वर्टेक्स ऑफ स्कैल तक आप जाएंगे। सेम प्रोटोकॉल बाकी सेम है हमारा इसके अंदर। तो इसमें बस विट्रिया के अंदर कोशिश करनी है कि आपने अच्छा काम करना है। कर्व्ड एमपीआर के जरिए भी इसके कर सकते हैं, और 3 किस्म का ऑप्शन है। एक तो सिंपल आप डाटा लोड करें विट्रिया के अंदर, विट्रिया के अंदर जब डाटा लोड करेंगे तो आपको 4 विंडो नजर आएगी। 4 विंडो से ये है कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने जब उसके नीचे आप मिप का ऑप्शन आया होगा, उसके अंदर जो थिकनेस का ऑप्शन होगा उसको जैसे ही आप इंक्रीज करते जाएंगे वेसल आपकी इनहांसमेंट शो करेंगी, तो उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट आप हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। तो आप एंगल से कर्सर के एंगल से भी आप उसको दिखा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि सिलेक्ट करके आर्टिस्ट को ट्रेस कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन उसके कर्व्ड एमपीआर क्या है उसके जरिए भी कर सकते हैं। और जो भी आप आर्टिस्ट सेलेक्ट करें उसको लेबल जरूर करें। तो जब आप उसका बैकग्राउंड आप जैसे आप वेसल क्लिक करेंगे ऑप्शन उसके अंदर, तो आपका बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा, सिर्फ वेसल आपको नजर आने शुरू हो जाएगी। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रेस करने में वर्टिब्रल आर्टिस्ट का, तो उसको आप सिंपली भी आप दिखा सकते हैं सेटल व्यू में मिप के, और कॉर्नर व्यू में उसको आप दिखा सकते हैं। उसको ट्रेस करना मुश्किल होता है क्योंकि वर्टिब्रा के अंदर होती हैं वो, तो उसकी ट्रेसिंग उसकी मुश्किल हो जाती है। सिटी एंजियो पल्मोनरी आर्टरीज ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर भी एटिपिकल चेस्ट पेन होती है पेशेंट की, डिजनिया होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, और पेशेंट प्रेपरेशन जो सेटअप है स्पाइन, फिर फर्स्ट आर्म्स अबव हेड। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर इसका सिटी एंजियोग्राम करोटिड का प्लस सिटी वीनोग्राम लिखा हो तो वो कैसे परफॉर्म करना है, उसका भी बेहतरीन टेक्निक है आपके पास कि आप सिटी एंजियोग्राम आपने परफॉर्म कर लिया, अब उसके अंदर ऑप्शन होता है हेलिकल के ऊपर क्लिक करेंगे, कर्सर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा हेलिकल जी, जिसका मतलब है हेलिकल गो एंड गो स्कैन, यानी जहां स्कैन खत्म हो वहीं से आगे स्टार्ट हो जाना है। एक होता है हेलिकल GR, तो उसमें ये इसका मतलब है कि हेलिकल गो यानी आपका स्कैनिंग आपने ओरिएंटेशन जो स्कैनिंग की सिलेक्ट की है, यानी कि इंफीरियर टू सुपीरियर हमारी, यानी आर्चोवेटा से वर्टेक्स की तरफ जाना है, तो हेलिकल गो का मतलब ये है कि ऊपर की तरफ आपने स्कैन कर लिया। आप उसके आर का मतलब है रिवर्स, कि वर्टेक्स से नीचे आर्चोवेटा की तरफ आना है, तो आपने उसके अंदर कोई 10 सेकंड का डिले रख लें, तो उसके बाद रिवर्स की तरफ स्कैनर मूव करेगा वहीं से, तो उससे ये कि आपकी वेन्स भी बड़ी अच्छी आपको नजर आएगी, जुगुलर वेन्स बहुत अच्छी इसके अंदर विजुलाइज होंगी, तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह आप डिफरेंट जब वीनोग्राफी प्लस एंजियोग्राफी, तो उसमें हेलिकल GR का ऑप्शन आप यूज करें, वो बड़ा बेस्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर। तो हम जैसा कि सिटी पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसमें एटिपिकल चेस्ट पेन होती है, कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है,
तो इस पेशेंट पोजीशन, सेटअप, स्पाइन, फीट फर्स्ट, आर्म्स अबव हेड। तो स्लाइस थिकनेस वही हमने 0.5 और 64 है। पिच स्टैंडर्ड रखनी है के भी 120 MA श्योर एक्सपोजर पे परफॉर्म करें। रोटेशन टाइम 0.5 और पीडियाट्रिक एक्सपोजर श्योर एक्सपोजर के आपको परफॉर्म करने हैं। स्टार्ट पोजीशन होगी एओर्टिक आर्च से स्टार्ट करना है आपने, और जो एंड होगा डोम ऑफ डायफ्राम, ठीक है ना। एओर्टिक आर्च से आपने लेना है और डोम ऑफ डायफ्राम तक लेना है, ठीक है ना। लिमिटेड एरिया में इसको आप कर सकते हैं, बड़ा अच्छा स्कैन हो जाएगा। लेकिन आमतौर पर मोस्टली कंप्लीट चेस्ट कवर कर देते हैं। तो कंप्लीट चेस्ट में ये है कि उसमें डिले टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ तक आते हैं तो उसका डिले टाइम बढ़ता है। तो उससे ये है कि आपका जो दो चीज़ें आ जाती हैं, उसके क्वालिटी एश्योरेंस, अच्छी सिटी एंजियोग्राफी जो होती है पल्मोनरी आर्टरीज के लिए, वो ये है कि नंबर 1 पल्मोनरी वेन्स में कॉन्ट्रास्ट ना आए, आपकी पल्मोनरी आर्टरी अच्छी तरह विजुलाइज हो, पल्मोनरी वेन्स में कंट्रास्ट ना आए, और एओर्टा नंबर 3 पे है आपका। अगर उसके अंदर भी कंट्रास्ट आ गया तो इसका मतलब आपकी स्टडी काफ़ी हद तक आपने अच्छी स्टडी परफॉर्म नहीं की। तो अब ये है कि इसके अंदर जो बेस्ट टेक्निक है, एक तो आपने इसके अंदर अप्लाई करना है कि आप मैक्सिमम एरिया नहीं, या थोड़ा जस्ट अबव द, यानी कि क्लेविकल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आमतौर पर जो बुक्स कहती हैं कि आप यहाँ से लें, यानी कि उसके पल्मोनरी आर्च से लेकर नीचे डोम ऑफ डायफ्राम तक लें, तो ये आप पल्मोनरी एंजियो के अंदर परफॉर्म करें। दूसरा ये है कि कंप्लीट का कवरेज कर सकते हैं। अब कैसे हमने करना है कि पहला आप ऑप्शन ये ले लें, और सेकंड ऑप्शन में आप ये अप्लाई कर लें, डोर फेजेस को कर लें। वही जीआर वाला ऑप्शन लें, जीआर के जरिए आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जीआर से ये का टाइम बच जाएगा, नीचे से ऊपर स्कैनिंग आपकी फास्ट आ जाएगी। तो इसमें एक चीज़ है कि जो हमने ये आरओ लगाया है, ये हमारा यहाँ नहीं, एओर्टा के ऊपर नहीं आएगा, ये पल्मोनरी ट्रंक के ऊपर आना है, पल्मोनरी ट्रंक के ऊपर आना है। तो ये आपने आरओ कहाँ अप्लाई करना है, पल्मोनरी ट्रंक पे, मेन पल्मोनरी ट्रंक पे। तो इस ये कहाँ होता है, जब आप देख रहे हैं ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये आर्च है, एओर्टा की नकल जो बनी हुई है, इस लेवल पे आएगा जस्ट, यानी जब बाइफिकेशन या ट्रेकिल बाइफिकेशन के लेवल पे तकरीबन ये होता है। तो इस लेवल पे आपने अप्लाई करना है। तो आपको थोड़ा सा इसके नीचे के 1 सेंटीमीटर लो, यानी जो इसका ट्रेकिल बाइफिकेशन है उसके 1 सेंटीमीटर बिलो आपने अप्लाई करना है स्लाइस स्कैनड व्यू। तो उसके ऊपर अब जब आप स्कैनड व्यू का इमेज आएगा तो आपने मेन पल्मोनरी ट्रंक के ऊपर अपना आरओ अप्लाई करना है। जब यहाँ आ जाएगा तो इसमें जो हॉस्पिटल यूनिट है, 2 किस्म की मेथड है इसके अंदर। अगर आप थोड़े से दिलेर आदमी है तो इसमें आपने 80 हॉस्पिटल यूनिट, लेकिन ये है कि हेल्दी पेशेंट होंगे तो उसका बीम हार्डनिंग आर्टिफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका बाज़ आपको वो स्कैनर अभी स्टार्ट ही हुआ है तो ऑटोमेटिक चल जाएगा फ़ौरन। वो कंट्रास्ट तो भी आए नहीं, कंट्रास्ट तो पीछे है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपका स्कैनर यानी चलना शुरू ऑटोमेटिक खुद ही ना स्टार्ट हो जाए ड्यू टू बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। तो इसमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना है कि आप इससे कंट्रास्ट वेस्ट ना हो जाए कहीं आपका। लेकिन आप 80 से अगर 100 ml कर लेंगे उसमें यह है कि आपके पल्मोनरी वेन्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सेफ साइड की तरफ चले जाते हैं। और कंट्रास्ट का वॉल्यूम 50 ml इनफ होता है, लेकिन जो 50 ml से ज़्यादा नहीं देना, कम कर सकते हैं 50 ml से 30 ml 40 ml आपने वॉल्यूम इसका रखना है। जो फ्लो रेट रखना है 4 ml पर सेकेंड आप इसके अंदर रखेंगे, और 4 से भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर आपका स्कैनर शोर स्टार्ट में आपको तंग ना करे, ये ना हो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट की वजह से वो स्कैनर ऑटोमेटिक चल जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो उसकी सेफ साइड के लिए अगर आप ये करना चाह रहे हैं, सेफ साइड ये कि आप जीआर का ऑप्शन अप्लाई करें। अगर खुदा न खास्ता फर्स्ट फेज में वो G2 बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट चल भी जाए तो सेकंड में वो जीआर के जरिए वो रिवर्स वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी वो आर्टरीज को पिक कर लेगा, यानी आपका स्कैन बच सकता है। तो इसमें मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूंगा तो जीआर का ऑप्शन आप अप्लाई करें। तो एक में आप चांस लें। दूसरा, अगर आप खुदा न खास्ता स्कैनर ऑटोमेटिक चल जाए ड्यू टू बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, तो आपका जो रिवर्स में वो चीज़ पिक कर ले फौरन, तो उसमें डिले टाइम आपने 0 रखना है रिवर्स में। तो स्ट्रेट गैंट्री रखनी है और आर्म्स एलिवेटेड होने चाहिए 4 to 5 ml पर सेकंड। जितना फ्लो रेट बढ़ाते जाएंगे तो उस हिसाब से होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा आप एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे तो आप 60 हॉर्स तक भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको 60 की तरफ इसलिए नहीं जाऊँगा तो यहाँ चांस ऑफ एरर बढ़ जाएगा, फिर आपकी
स्टडी के चांसेस भी हो जाते हैं कि ख़राब ना हो जाए। 80 ml से 80 हॉस्पिटल यूनिट, या आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सा डरते हैं तो आप 60 तक जा सकते हैं, सॉरी 80 तक जा सकते हैं, 100 तक जा सकते हैं हॉस्पिटल यूनिट में। तो बाकी ये है कि मिप की इमेजेस और 3D की इमेजेस वो विट्रिया के ऊपर आप बनाएंगे, और इसके अंदर मेन पल्मोनरी ट्रंक्स आप दिखाएंगे, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और इसके अलावा आपने उसकी सैचल व्यू में भी मिपिंग करें, उसकी प्रॉपर उसकी जो डायरेक्टरीज हैं आर्टरीज की पॉपुलरिटी आपको नजर आनी चाहिए। अगर उसके अंदर पल्मोनरी वेन नजर आ गई है तो इसका मतलब है आपका स्कैन खराब हो गया। तो खराब तो नहीं कह सकते बहुत ज्यादा, लेकिन ये है कि क्वालिटी उसकी डाउन हो गई है। अगर उसके अंदर एओर्टा आ गया इसका मतलब है आपने काफी डिले कर दिया। इसमें थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा आपने। इसमें जो श्योर स्टार्ट हो गया उससे पहले जितने भी डिले हैं, चाहे वो वॉइस कमांड है, मैनुअल में आ जाए, जीरो वॉइस कमांड, कोई वॉइस कमांड नहीं, आपने मैनुअली सांस रुकवाना है पेशेंट को। नंबर 2, आपने उससे पहले जो 4 सेकंड 5 सेकंड डिले है, चाहे वो श्योर स्टार्ट में है वो भी जीरो करें, और उसके बाद जो आपका हेलिकल स्कैन चलने में कोई भी डिले पीछे है उसको आप जीरो करें, हर चीज जीरो रखनी है इसके अंदर। तो देन आपका स्कैन जैसे ही आप कंट्रास्ट आएगा ऑटोमेटिक स्कैन वहां से चलना शुरू। ये नहीं कि वो 4 सेकंड का मजीद डिले, क्योंकि बहुत फास्ट कंट्रास्ट आगे मूव करता है यहाँ, क्योंकि एरिया कम होता है तो फॉरन पल्मोनरी वेन्स में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं कंट्रास्ट के। तो डिले टाइम आपने जीरो रखना है। आपने वॉइस कमांड बिल्कुल इसके अंदर जीरो, कोई वॉइस कमांड आपने मैनुअली उस वॉइस कमांड करनी, क्योंकि आपको स्कैनर चलने लगा अभी। तो पहला स्लाइस आने के बाद आपने, यानी कि आपका स्कैन स्टार्ट हो, ये नहीं कि आपने अभी स्कैन चला नहीं तो वॉइस कमांड के ऊपर प्रेस कर दिया तो वो स्कैन पास पे आ जाएगा स्कैनर आपका, उससे भी कंट्रास्ट आगे निकले चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें आप जो है फर्स्ट आपके अंदर आपका स्लाइस जैसे ही आपको पता है मशीन चल पड़ी है, फर्स्ट आ गया तो आपने सांस रोक लें, पेशेंट को बता देने आपने। तो थोड़ा सा ये गाइड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन तो वो आप कर सकते हैं।